प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत से बच्चों के माइंड में ये डाउट बना रहता है कि बोर्ड में किस तरह का पेपर हमारे सामने आएगा, कितना कठिन होगा, कितना सरल होगा, बहुत डाउट रहता है। तो हम बताएंगे क्या कैसे आए, कैसा नहीं आएगा। तो आप सब वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखिए, हमने 2023 का पेपर लिया है रसायन विज्ञान, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का है। 2024 में हूबहू आप इसी तरह का पेपर देखेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना। हमने देखिए लिया है 2023 रसायन विज्ञान। तो इसमें देखिए पहले नंबर 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएगा कि आप पेपर पढ़ेंगे। पूरा प्रश्न निर्देश जितना दिया होगा, निर्देश तो अनिवार्य है आपको पढ़ना, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे आपको जो अनिवार्य निर्देश दिया रहेगा आपको समझ नहीं आएगा, तो आप इधर उधर कर देंगे, गलत कर देंगे, तो आपका नंबर कटने की बहुत ज़्यादा चांस होती है। तो पहले निर्देश आप 5 मिनट लगभग देंगे। देखिए निर्देश में है, पहला है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इतना हुआ, पहले 15 मिनट आप पढ़ेंगे। दूसरा, सभी प्रश्न का अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए, मतलब उसके सामने दिए गए हुए हैं, जिस मतलब प्रश्न रहेगा उसका कितना अंक होगा। तीसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त मतलब जैसे पूछा जाए वैसे दीजिए आप प्रश्न का उत्तर। प्रश्नों को प्रसानित काव्य प्रसंगित उत्तर दीजिए। और पांचवा है, जहाँ आवश्यक हो रासायनिक अपक्रिया दीजिए। जहाँ आवश्यक हो, जहाँ पर पूछा जाए रासायनिक अपक्रिया, वहीं पर दीजिए रासायनिक अपक्रिया, अन्यथा मत दीजिए। इतना आपको निर्देश पढ़ने के बाद देखिए, जो यहाँ ऊपर में दिया रहता है ये पढ़ना अनिवार्य होता है। कहेगा, पूछा भी जा सकता है, दो निम्न में से दो का उत्तर दीजिए, निम्न में से चार का उत्तर दीजिए, ये सब पढ़ना अनिवार्य होता है। ये बहुविकल्प प्रश्न एक एक नंबर का है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप सब अभी से तैयार करेंगे। जो लिखा गया है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। शुद्ध जल की मोलरता क्या है? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56 मोल लीटर इनवर्स, जो कि शुद्ध जल की मोलरता जो है, मोलरता ज्ञात करती, मोलरता, मोलर, ये सब ज्ञात करने, मोल प्रभाज, ये सब आप ज्ञात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में है। ठोस अवस्था के बाद जो चैप्टर उसी में आप सब पढ़ेंगे शुद्ध क्या कहते हैं, मोलरता उलरता। तो ये दूसरे चैप्टर से लिया गया है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। देखिए विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, ये जो है उसके अगले वाले चैप्टर्स में विकल्प लिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, इसका आंसर लगभग यही होगा। और देखिए तीसरा है अधिकतम संख्यों में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैसें हैं। अब देखिए वहाँ अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इसमें से नियान, आर्गन, हीलियम सब कुछ दिया रहेगा, लेकिन हमारे हिसाब से हमको यहीं तक ज्ञात है अभी तक, नियान ही इसका राइट आंसर होगा। इसमें 3-4 ऑप्शन पूरे दिए रहते हैं। देखिए आगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों के साथ। लिखा गया है, रंगीन आणों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। और डा है अभिक्रिया RCOOAG, अभिक्रिया कराए हैं Br2 CCl4 की उपस्थिति में, RBr क्या कहलाएगी? तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया कराया गया है, ये रोजनमुंड अभिक्रिया, क्या कहते हैं, हंसडीकर अभिक्रिया है, जो कि आपके केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट के पहले चैप्टर में है, हेलो एल्केन में है हंसडीकर अभिक्रिया। हमने इसका विक्रिया इम्पोर्टेंट वाला करा दिया है, वीडियो में है, जा करके देख लेना। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप सब जा करके देख लेना। सीमिट अभिक्रिया ये भी सब करा दिए हैं। लिखा गया है, एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है। देखिए अमीनो अम्ल किस पाया जाता है? प्रोटीन में। प्रोटीन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आ गया आपका दूसरा है का, इसमें से सभी करना है। घ का 2-2 नंबर का है, देखिए बगल में दिया होता है 2-2 नंबर का। यहाँ पर सिल्वर FCC जालक में क्रिस्टली ठोस अवस्था का सवाल है। क्रिस्टली होता है यदि सेल के किनारे की लंबाई इतना है तथा घनत्व इतना है, तो सिल्वर के परमाणु द्रव्य की गणना कीजिए। हमको मान ज्ञात करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हर साल पूछा जाता है।
ये तो अभी हम नहीं लगवाए अपने वीडियो में, लेकिन लगवा देंगे, आप सब जाकर देखेंगे। अभी तो 2-3 दिन बाद ही कराएंगे, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ा मेरा डाउन चल रहा है। देखिए ये ख वाला, ये पहला का हो गया, आप सब अच्छे से पढ़िएगा। एक वाष्पशील हम दिखा रहे हैं कैसे पेपर आता है, हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं अभी, सॉल्व कराएंगे कुछ दिन बाद। अभी एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ इतना ग्राम मोल प्रति मीटर के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प इतना हो कम हो जाता है। ये वाष्पशील विलेय, ये भी जो वायुमंडलीय दाब के है, इसमें वाला जो वायु दाब है, ये उसमें के सवाल है जिसमें आता है मोलरता उलरता ज्ञात किया जाता है, उसमें के सवाल है ये। निम्नलिखित सेल के मानक EMF की गणना कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ग वाला देखिए, ग ग ग वाला इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें ई सेल इनर सेल का मान ज्ञात करना होगा, जो कि बहुत बार सरल भी है थोड़ा। अगर 1-2 सवाल लगाएंगे, आप सब टॉपिक पकड़ लेंगे तो आपको लगाना बहुत सरल हो जाएगी। देखिए द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर। ये कोलाइडी विलयन जो होती है, आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री फर्स्ट वाले बुक में, उसमें से ये द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में हम इम्पॉर्टेंट जितने परिभाषा है, जितनी न्यूमेरिकल है, जितनी क्वेश्चन है, सब कुल करा देंगे, चिंता मत कीजिए आप सब। कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर पूछा गया है, देख लीजिए तीसरे प्रश्न में क्या है। इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सही लिखिए। देखिए इनका परिभाषा पूछा गया, उदाहरण पूछा, अनुप्रयोग पूछा गया है। देखिए लिखिए H2SO4 के कोई 2 निर्जलीकरण गुण बताइए। अब ये देखिए H2SO4 के कोई निर्जली मतलब निकलना, क्या जल का निकलना ही हमारा निर्जलीकरण कहलाता है। तो इसमें से हमको जल का निकालना होगा, इसका 2 क्या कहते हैं गुण को हमें बताना होगा। FeSO4 विलयन तथा NH4 विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe2+ आयनों के परीक्षण देता है, परंतु CSO4 तथा जलीय अमोनियम निस्थिर तथा 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu2+ आयनों का परीक्षण नहीं देता है, क्यों? देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न अभी हमने कराने से ही पढ़ा है, आप सब देखिए किस तरह का प्रश्न आता है, बस इतना ध्यान दीजिए। इसी आधार से आप सब अपनी तैयारी करेंगे। ये भी कहाँ का सवाल है? फर्स्ट वाले बुक से ही चैप्टर है सवाल। ये लिखा है कीटोन फेलिंग विलयन तथा टालिन अपकेमों को अपचित नहीं कहते हैं, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह को भी कर देता है। ये देखिए है जैव अणु जो आपका सेकंड केमिस्ट्री है, उसमें से जाकर के ये फेलिंग अपक्रिया टालिन अपक्रिया पूछा गया है। फेलिंग अपक्रिया टालिन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में हर बार लगभग पूछा जाता है। ये और जो उपर द्रव्य ने ये बताए, और एक कोलराउस का नियम, ये सब इम्पॉर्टेंट ही है। और ये जो ये न्यूमेरिकल मतलब सवाल दिया गया है, लिखा गया है आगे। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक ठोस आयनिक धातु तथा आणविक में वर्गीकृत कीजिए। P4 अमोनियम फास्फोट है, पीतल टेट्राफास्फेट डेका ऑक्साइड, P4O10 RbI LiVr। ये ठोस अभिक्रिया ये है, इसके ठोस अवस्था का हमारे ख्याल से, हमको नहीं पता कहाँ से ये पूछा गया, क्योंकि दिमाग अभी थोड़ा मेरा डिस्टर्ब में है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, तभी बता दे रहे हैं। अब बहुत लोगों का मांग था। देखिए ख है, ख कारण सही समझाना है, कारण सही समझाना है। इसमें 3 नंबर का ये है, तीनों अगर करेंगे, एक नंबर का तीनों है, तीनों करेंगे एक नंबर आपको प्राप्त। देखिए यहाँ से फेरिक क्लोराइड Fe3 से प्राप्त FeOH3 का क्लोराइड विलयन धन पर आवेशित होता है। क्लोराइड विलयन जो क्लासिक नियम, उसी में चैप्टर में से क्लोराइड विलयन में पाया जाता है, उसी में जाकर के आप सब पढ़ लेना, या फिर हम पढ़ाएंगे, पढ़ मत लेना, हम पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे देंगे। जल के शोधन फिटकरी का प्रयोग करते हैं, जल के शोधन में फिटकरी का प्रयोग करते हैं। नदियाँ समुद्र में मिलते समय डेल्टा का निर्माण करते हैं। नदियाँ जो होती हैं समुद्र का निर्माण डेल्टा करेंगे, जहाँ पर कूड़ा कटकर रेत तो जाकर जमा होता है, वहीं डेल्टा का निर्माण होता है। अपने मन से बना करके लिखना होता है, ये सब पढ़ेंगे तो लगभग आ जाएगा। ये सब रटने का सवाल, रटने क्या समझ लीजिए बस, थोड़ा थोड़ा, बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं आता। आप सब पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत सरल होगा।
अभी से पढ़ना जरूरी होगा। सोचेंगे कि 1 महीना बचेगा तब पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, वही पास हो जाएंगे, बहुत अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा आप सबका। संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है और क्यों? ये 3 नंबर का देखिए पूछा गया है। तीनों का एक एक नंबर का तीनों है। संक्रमण धातु का आयनन प्रायतः अचुंबकीय होते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? इसका क्यों मतलब इसका क्या देना है जानते हो? आप सबको परिभाषा देना है, जो कि आप सबको परिभाषा याद करना पड़ेगा। इसका क्या होता है परिभाषा, क्या क्या नहीं होता, ये सब याद करेंगे। बहुत संक्रमण धातु संक्रमण तत्व से पूछा गया है, ये डी ब्लॉक से है ये वाला। यह रासायनिक अपक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH तथा CHO समूह एक CHO समूह ग्लूकोज का रजत दर्पण कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला जो बता रहे हैं। देखिए 5, जब इसका संरचना बनाएंगे हम ग्लूकोज के 5 OH समूह होता है, एक CHO ऊपर लगता है। और ग्लूकोज रजत दर्पण AG से अगर अपक्रिया कराएं तो रजत दर्पण ऐसे कुछ बनता है, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लिखा गया मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए, स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखिए। 4 नंबर पूछा जाने वाला। देखिए इस तरह का। अब की बात थोड़ा तभी कठिन भी आया था, हर बार बहुत सरल आता है। अब की बात थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों तनी टफ दिए थे, हिंदी इंग्लिश तो बहुत सरल था। मोलर उन्नयन स्थिरांक जो कि आपके दूसरे चैप्टर में है, ठोस अवस्था के बाद जो चैप्टर आपका मोलर था उसी में ये सब है। उससे देखिए 3-4 प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, और बड़ा भी है, आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। हम पढ़ाएंगे उस पर न्यूमेरिकल सवाल जितना बनते हैं सब कुछ लगा देंगे। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलरता, मोल प्रवाह जितना होती है सब कुछ बताएंगे। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाटिकम, देखिए ये ओस्टवाल्ड विधि प्रयोगशाला विधि जो होती है, जितनी प्रयोगशाला है आगे वाले जो पार्ट 1 की बुक हो उसमें 5 OH लगभग ऐसे प्रयोगशाला है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। और सेकंड में 3-4 है, तो मतलब 6-7 आपको 6-7 प्रयोगशाला आपको तैयार करना होगा। हम बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता देंगे। आप सबसे तैयार का भी टाइम है, आप सब पढ़ते रहिए जहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब बताएंगे आप सब पढ़ना। ओस्टवाल विधि नाट्य के सामने ओस्टवाल विधि से हमको नाट्य की औद्योगिक उत्पाद का निर्माण करना होगा। इस अम्ल में NO3 मूलक का परीक्षण आप कैसे करेंगे, सम्मित अपक्रियों के समीकरण भी दीजिए। 4 नंबर वाला ये सवाल है। IPSC नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सुविस्तृत के नाम लिखिए। देखिए IPOC जो है, IPOC कक्षा 10 वाला अलग है, कक्षा 12 में अलग है। थोड़ा आप सबको इसमें क्या करना होता है, दिमाग लगा दे। उपसब संयोजक यौगिक में से ये सवाल पूछा गया है जो कि 4 नंबर का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। IPSC हर साल पूछा जाता है 4-5 नंबर में, हर एक सेट में आता है, हर एक सेट में IPSC पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। 60 सेट बनते हैं यूपी में, तो 60 सेट में लगभग पूछा ही जाता है IPSC। आपको पढ़ना पड़ेगा, हमें IPSC थोड़ा ऑलरेडी पढ़ा दीजिए सेकंड वाले बुक का, अभी फर्स्ट वाले बुक का पता है बचा है, वो भी पढ़ाएंगे। लिखा गया एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने एवं गर्म करने में यौगिक भी बनाता है, जो Br2 KH के साथ गणने कम और सूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। ABC के यौगिक की संरचना एवं उनके नाम लिखिए। अब देखिए ये 4 नंबर का जो सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब की बार थोड़ा ना टफ पूछा गया था, जो 4-5 नंबर सवाल पूछा जाता है। अब देखिए 5 नंबर का आपका आया है 6वां क्वेश्चन का, इसमें अथवा करके पूछा जाएगा, चाहे आप केमिस्ट्री का फर्स्ट वाले में क्या लगाइए, केमिस्ट्री का सेकंड वाले का लगाइए, आपके ऊपर है। ईमान इसमें 1 लगाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, इसमें 3 लगाएंगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा। देखिए एक एरोमेटिक कार्बन दिखता भी थोड़ा नहीं, ठीक है, मन नहीं कर रहा बोलने का। आप देख लीजिए ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक बार अपने मन से देख लीजिए, आप सब अपना ढूंढ ढार के अपना करना। एक एरोमेटिक कार्बन यौगिक ACH3 तथा KOH के साथ अपक्रिया से B और C देता है। इनका जिंक चूड़ के साथ आसवन करने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7
H6O2 और सूत्र वाले यौगिक ई प्राप्त होता है। ABCD तथा ई की पहचान कीजिए। प्रत्येक अपकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। ये हो गया का। अब खम देखिए अथवा निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो है विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है इम्पॉर्टेंट है। किण्वन भी इम्पॉर्टेंट है। किण्वन तो बहुत सरल है। पायरोलिगियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना, ये तो बहुत बढ़िया है। पायरोलिगियस अम्ल मिथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हमको क्या पूछा गया है, देखिए खत्म होने वाली है आपका, एक बस एक पन्ना और बाकी है, बस थोड़ा देख लीजिए। खा में पूछा जाएगा 3-3 नंबर का। ये अगर 2 ठीक ये करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर ये 3-2 करेंगे तो 5 नंबर ही मिलेंगे। जो आपको सरल लगे वही आप करना, जो आपका आता हो। अब क्रिया दिया गया है, अब क्रिया इतना दिया गया है। सी के शांत परिवर्तन दल, ए फर्स्ट वाले केमिस्ट्री से प्रश्न लिया गया है, ये भी वहीं से लिया गया है। ये देखिए सेकंड वाले में से नहीं, ये भी फर्स्ट वाले में के है। इस सब के लिए के अब क्रिया प्रथम कोट की, ये जितने हैं फर्स्ट बुक से लिए गए हैं। ये देख लीजिए किस तरह का सवाल है, आप सब इसी तरह से सवाल पढ़ना। देखिए खा का 1-2 अर्थवा करके 1-1-2 जो दिए है, आप सब इसको पढ़ लेना बढ़िया से। 5 नंबर का सवाल इस तरह पूछा जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है जब, क्या होता है जब केवल रासायनिक के लिखिए। एक नंबर का 5 आपको रिएक्शन कराना होता है, रिएक्शन करा कर जो प्राप्त होगा वही लिखना होगा। सूक्ष्म ईथर के पश्चिम ब्रोम बेंजीन के मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे। एथिल क्लोराइड के योज के साथ आपके बहुत सरल है क्रिया, ये सब अपने मन से करेंगे, हम बताएंगे नहीं, अभी बाद में बता देंगे। सिर्फ दिखा रहे हैं किस तरह का पेपर आएगा आप सबके। क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तन करें, केवल रासायनिक लिखिए। क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तन करें, कैसे परिवर्तन करेंगे इसको। क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे, क्लोरोबेंजीन को मतलब क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तन करें केवल रासायनिक के लिए। बेंजीन क्लोरोबेंजीन पर्याप्त, क्लोरोबेंजीन में पर्याप्त फिनाइल क्लोरोबेंजीन में प्राप्त करना होगा। ये सब टॉलरेट बहुत सरल है। देखिए इसी तरह का सवाल आएगा आप सबको परीक्षा में, आप सबको पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा, वरना तो नहीं आ पाएगा।